चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन चेन। अभी तक हमने जो ऑप्शन पढ़ा है उसमें एक बात हमने देखी है कि ऑप्शन में बायर ज़्यादा स्मार्ट है या सेलर ज़्यादा स्मार्ट है? सेलर ज़्यादा स्मार्ट है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस को ना सेलर के पर्सपेक्टिव में हम एनालाइज करते हैं। देखो, मान लेते हैं अभी निफ्टी का जो स्पॉट है वो 22,400 है। अब ये जो 22,400 का लेवल है, यहाँ पे कॉल और पुट दोनों ट्रेड की जा रही हैं। कॉल में भी बायर सेलर है, पुट में भी बायर सेलर है। तो एक जना जो बायर है वो बाय करता है और सेल जो करता है, सेलर जो है वो सेल करता है, तभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बायर सेलर दोनों चाहिए, है ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऑप्शन चेन में जब हम एनालाइज करते हैं ऑप्शन चेन को, तो हम राइटर वर्ड का यूज करते हैं और राइटर वर्ड सेलर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइटर कौन है? सेलर। और सेलर क्या है? ज़्यादा स्मार्ट है। तो हम किसी भी स्ट्राइक पर जब ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे ना, तो हम वर्ड का यूज करेंगे राइटर। ठीक है, इसका मतलब होगा ये ऑप्शन सेलर है। अब जब अगर आप कॉल को सेल करते हो, कॉल राइट करते हो, तो आपका व्यू क्या होता है? बेरिश। और पुट को राइट करते हो तो बुलिश। तो जब हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं ना, तो इससे तीन चीज़ों के बारे में पता चलता है। सबसे पहली चीज़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दूसरी चीज़ मार्केट ट्रेंड, और तीसरी चीज़ रिवर्सल्स। अब ये तीनों चीज़ें ऑप्शन चेन से एनालाइज की जा सकती हैं। मैं बताऊंगा कैसे, ध्यान से समझना। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको कॉम्बिनेशन में यूज़ करके टॉप बॉटम पकड़ पाओगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं ऑप्शन चेन से। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन कैसी होती है, फिर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ना, जब हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं ना, तो ऐसे दो कॉलम होते हैं जहाँ पर हम, यहाँ पर कॉल होती है और यहाँ पे पुट ऑप्शन होती है। अब इसी तरह से सबसे पहला कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है ओपन इंटरेस्ट, OI, ओपन इंटरेस्ट। ये पहला कॉलम होता है। ये जो पहला कॉलम है ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? टोटल ओपन पोजीशन ऑप्शंस में बनी हुई, वो किस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर बनी है वो आपको पता चलता है ओपन इंटरेस्ट से। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर स्ट्राइक लिख देता हूँ। ये मैं लाइव दिखाने वाला हूँ आपको, बट अभी समझाने के लिए स्ट्राइक लिख देता हूँ। अब ये स्ट्राइक लिख दी मैंने, यहाँ पर लिख दिया 22,300, 22,350, 22,400 एंड इसी तरह से 22,450 और 22,500। ये कुछ स्ट्राइक्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। अब यहाँ पर जो कॉल में काम करने वाले लोग हैं वो अलग अलग स्ट्राइक को सेलेक्ट करके काम करेंगे। ये उनकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल एनालिसिस है, कुछ भी बोल सकते हो। पर यहाँ पर मान लेते हैं सबसे ज़्यादा पोजीशन बनी हुई है एग्जाम्पल के तौर पर 22,450 पे। यहाँ पर 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं। कहाँ पे? 22,450 पे। और 22,350 पर 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 22,350 पर जो टोटल ओपन पोजीशन है वो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स की हैं? 10 लाख की। ठीक है, और 22,450 पे कितनी पोजीशंस हैं? अब जहाँ पे हाई, अब इन दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है ना? ये लिख लेना, नोट कर लेना। जहां पर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है ना, वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है। क्या काम करता है? रेजिस्टेंस का काम करता है। तो हम रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हाईएस्ट स्ट्राइक पर ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। अब इसमें एक और चीज है जो आपको समझनी है, वो ये कि जहां पर मार्केट चल रहा है उसके 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे ही ये ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 स्ट्राइक ऊपर है, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे ही हम ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करेंगे। जैसे मान लेते हैं मार्केट अगर यहाँ खड़ी हुई है तो 4 स्ट्राइक ऊपर
4 स्ट्राइक नीचे, यानी निफ्टी में 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे ही आपको एनालाइज करना है। और 8 स्ट्राइक में से जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि कॉल राइटर जो है वो क्या तय कर रहा है, रेजिस्टेंस ही तो तय कर रहा है। तो इसीलिए हम कॉल राइटिंग से रेजिस्टेंस को एनालाइज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सेकेंड कॉलम, यहां पर लिखा होता है चेंज इन OI। इसका मतलब है आज के दिन कितनी पोजीशंस चेंज हुई हैं उसकी जानकारी हमें मिलती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, पर ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये चेंज इन OI, ये आज की सिचुएशन, आज के ट्रेंड के बारे में बता रहा है आपको। तो ट्रेंड का अगर आपको एनालाइज करना है तो कैसे करोगे, चेंज इन OI से करोगे। चेंज इन OI आपको बताता है आज मार्केट का डायरेक्शन कहां रह सकता है। अब यहां पर समझ लेना कि यहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट है 10 लाख, उसमें से आज 8 लाख पोजीशंस तो आज ही बनी हुई हैं, 8 लाख। तो आप क्या बोलोगे कि 22,350 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज के दिन 80% पोजीशन तो आज के दिन बनी है, उसमें टोटल ओपन इंटरेस्ट का 80% पोजीशन आज बनी है। तो ये लेवल ना मार्केट के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा इंट्राडे में, ध्यान रखना। आ रही मेरी बात समझ में? अब समझ लो कि यहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट 20 लाख है और 18 लाख पोजीशन आज बनी है। तो ये मान के चलो कि आज के दिन ये जो लेवल है ना 22,450, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऑप्शन राइटर क्या सोच रहा है कि ये लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला, इसीलिए जो लेवल है सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपने देखा कि चेंज इन OI आज के रेजिस्टेंस के बारे में आपको जानकारी देता है, आज के ट्रेंड के बारे में आपको जानकारी देता है, जबकि ओवरऑल रेजिस्टेंस के बारे में हमें ओपन इंटरेस्ट से पता चल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसका उल्टा कर लो, उल्टा कर लो तो पुट जो है आपको क्या जानकारी देगा, सपोर्ट के बारे में। शाबाश। तो जहां पर भी पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, आप समझ लेते हैं ये पुट है, यहाँ पे मान लेते हैं ये ओपन इंटरेस्ट है और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर मान लेते हैं 22,300 के लेवल को पकड़ लेते हैं। 22,300 का जो लेवल है, यहाँ पे चेंज इन OI है 15 लाख, यानी पुट राइटर है 15 लाख और टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है 20 लाख। तो आप क्या बोल सकते हो उसको देखकर कि आज के दिन 22,300 जो है बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। तो 22,300 एक बहुत बड़े सपोर्ट का काम करेगा। इस डेटा को देखकर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आ रहा मेरी बात समझ में? परफेक्ट। तो ऑप्शन चेन ऐसे देखते हैं। अब इसमें एक और चीज समझो, यहां तक क्लियर है सबको, है ना? अब देखो एक और अच्छी चीज सिखाता हूं। अब समझो कि मार्केट का डायरेक्शन, अगर एकदम मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आई तो न्यूज आने पर मार्केट अभी 500 पॉइंट भाग जाएगी। अब ये जो लोग हैं ये स्मार्ट लोग हैं, क्योंकि अभी हमने जब ऑप्शन चेन स्टडी करी थी तो मैंने आपको बताया था सेलर कौन है, बायर से ज्यादा स्मार्ट है, यही बात करी थी। तो अब ये 18 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग करे हैं जिसने, वो ज्यादा स्मार्ट है। तो ये मार्केट में एग्जिट लेने में भी टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करते हैं। अब मार्केट में एक जब न्यूज आती है ना तो ऑप्शन चेन आपको बता देती है कि मार्केट कहां जाने वाला है। अब ये अपनी पोजीशन से एग्जिट लेंगे ना, तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे ही एग्जिट लेंगे उसे कहते हैं कॉल अनवाइंडिंग। तो जैसे ही ये माइनस का साइन आएगा ना, यहां पर मान लो 16 लाख माइनस का साइन आ गया, तो समझ जाना मार्केट का ट्रेंड सुपर बुलिश हो गया है। जैसे ये अपनी पोजीशन को अनवाइंड करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और समझ लेना कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो जब भी चेंज इन OI माइनस में चला जाता है कॉल तरफ, तो आपको ये समझना होता है कि मार्केट अब बुलिश हो चुकी है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को कवर कर चुके हैं, ऑप्शन राइटर डर के भाग चुका है, इसीलिए मार्केट में अब क्लियर कट साइन है। तो जब भी यहाँ पे राइटिंग बढ़ेगी, यानी ये 18 लाख से 19 लाख हो जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगी, 18 लाख से 15 लाख हो जाएगा, 14 लाख हो जाएगा, घटेगा और माइनस में आ जाएगा तो मार्केट के लिए ये पॉजिटिव साइन होगा। ये नोट कर लेना। एंड वाइसा वर्सा, यहाँ पे पॉजिटिव यानी पुट राइटिंग पॉजिटिव है, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ गया तो ये नेगेटिव है, क्योंकि ये पुट अनवाइंडिंग है। जब मार्केट नीचे जाएगी और पुट राइटर एग्जिट करेगा तो पोजीशन माइनस में दिखाई देगी।
तो कभी भी जब पुट साइड पे माइनस की पोजीशन दिखती है तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन है। तो कॉल साइड में नेगेटिव साइन आना पॉजिटिव माना जाता है और पुट साइड में नेगेटिव आना कैसा माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा NSE की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आज हम देखते हैं, तो अब देखिए मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है 22,400 और ये अब हमारी ऑप्शन चेन का डेटा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसे रोक कर आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें देखना है यहाँ पर स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्पॉट प्राइस है, ठीक है। तो हमारे लिए ना जो मार्केट में एनालिसिस होगा, यहाँ से 4 स्ट्राइक ऊपर 1 2 3 4 और 4 स्ट्राइक नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो पहला कॉलम है ये देखो ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर तुम देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, टोटल ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि 22,400 जहां पर मार्केट खड़ा है यही लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी है। अब गौर से देखो कि यहां पर चेंज इन ओआई, देखो मैंने बोला था ना कि जब भी मार्केट में नेगेटिव ओआई होगा तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव ओआई आ गया, तो इसका मतलब है मार्केट में ये लोग ट्रैप हो गए एंड देन मार्केट शूट हो गया। देखो ये पॉजिटिव है ना सारे के सारे, पर ये नेगेटिव है। तो जब भी मार्केट, जैसे हमने देखा 4 कैंडल में ही मार्केट ऊपर चला गया था, तो तुमने देखा कि 3 बजे तक ये लोग सोच रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, पर ये बुरी तरह से ट्रैप हो गए, है ना। तो अब यहाँ पर इन लोगों का भारी नुकसान हो गया। पर ये माइनस का साइन जब भी आता है हमें ये समझ में आ जाता है मार्केट का ट्रेंड अप है, और हम वहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमें पुट नहीं खरीदनी है, कॉल खरीदनी है, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज के दिन आप देखोगे कि यहाँ पर 3,17,000 और 4,10,000 ये दोनों ही ओआई जो है ना, चेंज इन ओआई बहुत बड़े हैं। तो इसका मतलब है आज के लिए ना ये दोनों लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे बड़े वाले। तो ये मान के चलो कि मार्केट इसके ऊपर तो क्लोजिंग नहीं देने वाली, और दिया भी नहीं है 400 पे, 400 के नीचे ही क्लोजिंग आएगी। क्यों आएगी उसका रीजन ये तुम्हें बता रहा है। तो जहां पे चेंज इन ओआई होता है वो इंट्राडे की पोजीशन बताता है, इंट्राडे के ट्रेंड के बारे में बताता है। देखो कितना सरल है ना, बहुत सिंपल हो गया। अब ये देखकर आप एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है आज का। समझ में आ रही है मेरी बात। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पे पुट राइटिंग देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, ज़बरदस्त है। ये देखो चेंज इन ओआई देखो यहाँ पे, ये 22,000 पे देखो जरा कितना ज़बरदस्त चेंज इन ओआई है, 5,23,000 का। और आज के दिन देखोगे तुम तो 2.5 लाख का आज पुट राइटिंग हुई है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। अच्छा यहाँ पे देखो जरा 22,100 पे भी देखोगे 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन पुट राइट हुआ है, तो पॉजिटिव है। अच्छा फिर ऊपर के तरफ चले जाओ तो देखो 22,300 पर देखो कितना ज़बरदस्त तुमको यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा यहाँ तो मज़ा ही आ गया एकदम। ये देखो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि कितना कॉन्फिडेंस है किसमें, पुट राइटर में। देख रहे हो तो मार्केट को आज ऊपर ही जाना था, ये डेटा बता रहा है। देखो चेंज इन ओआई में 6,76,000 कॉन्ट्रैक्ट और टोटल ओपन इंटरेस्ट देखो 7,07,000, यानी इसका ऑलमोस्ट 90% अभी बना है, आज ही बना है। तो इसका मतलब है ये लोग कितने बुलिश थे मार्केट को लेकर। तो कॉल राइटिंग आपको रेजिस्टेंस बताती है, पुट राइटिंग सपोर्ट बताती है, और आज के दिन का ट्रेंड बताता है चेंज इन ओआई। और चेंज इन ओआई साफ साफ आपको चिक चिक कर बता रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना ही था, और मार्केट ऊपर गई भी। मेरी बात समझ में आ रही है। इस तरह से ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं। अब मैंने कल ना तुम्हें एक चीज़ बताई थी, तुमको याद होगा, मैंने तुमको बताया था कि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है जब भी एट द मनी पर वो 14 और अबव हो जाए तो बुलिश हो जाता है मार्केट वहाँ से, है ना। और ये कल दिखाया भी था मैंने तुम्हें। आज तो ये सारी आई भी देख रहे हो डैश नजर आ रही है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो गया। हम इसे देखते हैं अगले वाले कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, तो तुम समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। एट द मनी पर देखना है हमको, तो ये एट द मनी आ गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर जैसे ही एट द मनी पर ये वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो समझ लेना मार्केट के लिए ये पॉजिटिव है, ठीक है।
पुट साइड की नहीं देखेंगे, पुट साइड की हमेशा IV ज़्यादा होती है, कॉल साइड में देखेंगे। ये क्रक्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब भी IV 14 और अबव हो जाती है एट द मनी पर, ठीक है, तो मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड या वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट ऊपर जाता है। एट द मनी पर हमेशा ये होना चाहिए, ठीक है, ये एट द मनी पर 14 और अबव, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 14 और अबव जब भी वॉलेटिलिटी हो जाएगी तो मार्केट के लिए ये अपसाइड डायरेक्शन मूव का काम करता है। कल हमने ये देखा था और कल ये परफेक्टली बता रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, इसीलिए कल गैप अप भी खुला मार्केट, देखा आपने, आज 125 पॉइंट ऊपर खुला था। तो ये तुम्हें इतनी आसान कर दिया मैंने अब ऑप्शन में कि अब तुम्हारे लिए ऑप्शन में काम करना भी सरल हो जाएगा, बट फिर भी रिस्क मैनेजमेंट करके करना, ध्यान से करना, कोशिश करना, मती करना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो चीज़ सीखी जाए उसको अप्लाई भी किया जाए, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन चेन हमने कर ली है, ये समझ में आ गया। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस करके तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब एक और बड़ी अच्छी चीज़ सिखाता हूँ जो ऑप्शन चेन से ही सीखी जाती है। देखो ऑप्शन चेन में ना एक डेटा होता है जो तुम्हें बताता है कि पुट कॉल रेशो, तुमने सुना होगा PCR जिसे कहते हैं, ये होता क्या है ये समझाता हूँ, और इसे चेक कैसे किया जाता है ये बताता हूँ, और इससे ना मार्केट के टॉप बॉटम कैसे पता चलते हैं ये समझ लो, ठीक है। अब देखो हम सीख रहे हैं पुट कॉल रेशो जिसे कहते हैं PCR, इसकी फुल फॉर्म होती है पुट कॉल रेशो। ये ना मार्केट के टॉप बॉटम कैसे पकड़े जाते हैं इससे वो समझ लो। अब ये पहले तो समझ लो निकाला कैसे जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, टोटल OI कॉल का, ये देख रहे हो 15,97,000, एंड यहाँ पर तुम देख रहे हो पुट का ओपन इंटरेस्ट है 17 लाख। तो क्या किया जाता है, पुट कॉल रेशो को ना निकालने के लिए हम करते हैं पुट OI डिवाइडेड बाय कॉल OI, ठीक है। हाँ, ये टोटल OI को, यानी हम क्या करेंगे 17 लाख को ना 16 लाख से डिवाइड कर देंगे। एक बार करना कितना आएगा, हमने क्या किया, यहाँ पे 17 लाख है तो 17 लाख को हमने डिवाइड कर दिया 16 लाख से, तो कितना आया देखो एक बारी। तो PCR रेशो 1.06 ना, मतलब वही 5 बोला मैंने, 06। अब इसका मतलब ये है कि हमें 3 सिचुएशन मिल सकती हैं, ये PCR में 3 सिचुएशन मिल सकती हैं। पहली सिचुएशन हो सकती है नंबर 1, पहली सिचुएशन हो सकती है लेस देन 1, दूसरी सिचुएशन होती है ग्रेटर देन 1, और तीसरी सिचुएशन हो सकती है इक्वल टू 1, ठीक है। 3 सिचुएशन हो सकती है ना। अब यहाँ पर ना आपको मैं एक ऐसी चीज़ सिखा रहा हूँ, जिससे आप टॉप और बॉटम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट कहाँ से रिवर्सल लेगा उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, जब भी पुट कॉल रेशो 0.5 के करीब होगा इसको बोला जाता है ओवरसोल्ड जोन, और जब भी मार्केट ओवरसोल्ड होती है तो क्या होता है, मार्केट में बॉटम लगता है। और जब भी पुट कॉल रेशो होगा 1.5 तो मार्केट होगी ओवरबॉट, और ओवरबॉट मार्केट में क्या होता है, टॉप लगता है। तो टॉप को हम यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं और बॉटम को हम यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं। अब और आसान बना दूँ इसको, देखो और आसान बना देता हूँ आपके लिए, अब मिटाना पड़ेगा मुझे इसे, लिख लिया आपने। अब देखो और आसान बना देता हूँ, मान के चलो मार्केट है ओवरसोल्ड और PCR आ गया, मान लेते हैं 0.50 के करीब, ठीक है, नियर आ गया। अब यहाँ पर ना जैसे ये PCR आया तो आपने समझ लिया कि भाई ये तो ओवरसोल्ड हो गया, मार्केट का बॉटम लग सकता है। अब ये देखने के बाद आप टेक्निकल चार्ट पर बुलिश पैटर्न देख लो, कोई बुलिश पैटर्न देख लो, कोई हैमर देख लो, और उसके साथ अगर वॉल्यूम भी मिल जाए तो क्या बात है, हो गया ना बॉटम। अब इससे सरल तरीका तो मुझे नहीं आता है ना, इससे सरल तरीका क्या बताओ, कुछ हो सकता है। अब ये सरल तरीका है, ये अपना लेना और मार्केट ये टॉप बॉटम प्रेडिक्ट करना, 95% एक्यूरेसी आ सकती है तुम्हारी इस फॉर्मूले के साथ। तो कहने का मतलब ये, अब अगर आपको टॉप एनालाइज करना है तो टॉप के लिए क्या करोगे, मार्केट ओवरबॉट होनी चाहिए और नेगेटिव पैटर्न होना चाहिए, इसका उल्टा कर लेना। अब तो समझ में आ ही रहा है तुम्हें। तो अब आज हमने क्या सीखा, आज हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखा, हमने सीखा मार्केट के टॉप और बॉटम PCR की मदद से कैसे निकाले जाते हैं, मार्केट के ट्रेंड कैसे निकाले जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाले जाते हैं, और अब मुझे लगता है
आप लोगों को ये काफ़ी हद तक आसान लगने लगेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मेरी बात समझ में आई? यहाँ किसी का कोई डाउट है, सवाल पूछ सकते हैं।